एवरीवन, मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का आरएस अग्रवाल क्लास 10th का मैथ करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको 9C एक्सरसाइज तक करवा दिए हैं, 36 क्वेश्चन। आज ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा मैट्रिसेस चैप्टर शुरू हो जाएगा, फिर हम अलजेब्रा का कोई और नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच गए थे। ये मैंने आपके लिए ना पहले करके रख लिए हैं, क्योंकि इसमें मतलब आपको मैं अच्छे से बता सकूं। ठीक है, कोई एलिमेंट्स में कोई इधर उधर मिस्टेक्स ना हो और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकूं, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना। देखो, इस 37 क्वेश्चन नंबर कहता है, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है ये। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अगर आप पहले से देख रहे हो तो। अब ए मैट्रिक्स दे रखी है, देखो 2 0 -1 और 7। और आई मैट्रिक्स क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दे रखी है 1 0 0 1। और ये कहता है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9a + mi। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। क्या फाइंड करना है? एम की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अब एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9a + mi। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ इसको करके साथ साथ करते रहते हैं, इक्वल टू को साथ लेके। मैं इसको अलग से पहले ए स्क्वायर निकाल दूंगा, फिर यहाँ पर उसको पुट कर देंगे और आराम से हम एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ए स्क्वायर निकालें। देखो आपको पता है ए स्क्वायर क्या होता है? ए डॉट ए, यानी कि ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स यहां से ले लेते हैं, 2 0 -1 7 2 0 -1 7 2 0 -1 7। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। अब देखो, अब दो मैट्रिक्स को आप तब मल्टीप्लाई करते हो, दो मैट्रिक्स को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये दो एलिमेंट्स क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सेम होंगे। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होएगी? फटाफट मेरे साथ बोलिए, 2/2 की, यानी कि जो न्यू ऑर्डर की यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। ठीक है, समझ आ गया? अब ये मल्टीप्लाई तब एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अब देखिए, अब हम इसको करें। अब ये देखो, ये हो जाएगा A11 और ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा अपने पास A21 और ये एलिमेंट हो जाएगा A22। किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो, अब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो ऐसे ले, इसका फर्स्ट रो और उसकी फर्स्ट कॉलम को ऐसे कंसीडर किया जाता है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 को -1 से, और बीच में तो प्लस आता ही है, आप सभी को पता है ना, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। 2 को फर्स्ट, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से, 0 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से, 7 को -1 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से, 7 को 7 से। ठीक है, देखो -1 को 0 से। अब देखो 2 to the 4 और 0 को -1 से करोगे तो 0, 2 को 0 से करोगे तो 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ठीक है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 7 को -1 से करोगे तो -7, -1 को 0 से करोगे तो 0, 7 को 7 से करोगे तो 49। ठीक है, आगे होगा यहाँ तक समझ? ये हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4, 0 + 0 0, -2 - 7 -9, 0 + 49 49। ठीक है, ये हमने ए स्क्वायर निकाल दिया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो 4 0 -9 और 49, ये हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, अब 9a भी निकालना है और mi भी निकालना है। अलग अलग से निकाल लेंगे हम इसको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले 9a निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 9a निकाल रखा है। देखो 9a निकालना है, ये हमारा प्यारा स्केलर नंबर। अब ए मैट्रिक्स मैंने लिख ली यहाँ पे 2 0 -1 और 7। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? देखो 9a निकालना है, इसका मतलब इस 9 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 to the 18, 9 को 0 से करेंगे 0, 9 को -1 से करेंगे -9, 9 को 7 से करेंगे 63। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 9a आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास 9a आ चुका है। अब देखो, अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें फर्दर आगे कैलकुलेट क्या करना था? इसमें आगे फर्दर कैलकुलेट mi। तो mi देखो, mi कैसे कैलकुलेट होगा? यानी कि ये m, अब स्केलर नंबर हमारा प्यारा m हो गया, m को i से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ले, 1 0 0 1। अब इसको m को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। m को 1 से करेंगे m, m को 0 से करेंगे 0, m को 0 से करेंगे 0, m को 1 से करेंगे m। ठीक है,
अब जो ये शुरुआत में गिवन था ना हमारे पास, यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है ना। अब ये शुरुआत में गिवन था ना a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस mi। अब जब अब आपने a स्क्वायर भी निकाला है, 9a स्क्वायर भी निकाला है, 9a भी निकाला है, ये mi भी निकाला है, इसको उठा के बस पुट करना है। देखो a स्क्वायर मैंने पीछे से लिख लिया 40 माइनस 9 और 49, 9a भी मैंने पीछे आपको कैलकुलेट करके दिखाया अभी 18 0 माइनस 9 63 और प्लस ऐसे कैसे, और mi मैट्रिक्स हमने ये निकाली m 0 0 m, ये हमने यहाँ पे रख दी। अब देखो अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इधर बुलाएंगे, भाई साहब आप इधर आओ, ठीक है। ये देखो ये है 4 0 माइनस 9 और 49, ये मैट्रिक्स अब इधर क्या आएगी तो कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल टू से इधर माइनस साइन आ जाएगा। 18 0 माइनस 9 63 और ये हमने उधर ही रखी इक्वल टू में m 0 0 m, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब देखो 4 ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा माइनस 9 माइनस, ये देखो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ, माइनस 9 माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 9 प्लस 9, तो देखो माइनस 9 प्लस 9, जो डिफिकल्ट एलिमेंट है मैं वो करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो 49 माइनस 63 और ये अब ये m 0 0 m ऐसे कैसे, अब देखो या तो इसको कंपेयर करके निकाल लो या इसको कंपेयर करके निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। अब देखो 4 माइनस 18 इज इक्वल टू m आ गया, और 4 माइनस 18 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, माइनस 14, तो m की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ गया होगा, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बस 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, पेशेंस बना के रखें, बस आराम से हो जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स आपको एक बार आप मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x 0 1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है 9 माइनस 16 0 और माइनस y। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है b, ठीक है जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू b, समझ आया। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन में, हाँ जी फटाफट बोलो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए डॉट ए, ये तो अब आपको पता लग गया होगा, देखो ए लिख दिया 3x 0 1, दोबारा से मैट्रिक्स रिपीट कर दी 3x 0 1। अब मैं यहाँ पे आपको बार बार हर एक क्वेश्चन में बताया और हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा, आप दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो, और न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2 बाई 2 की, यहाँ तो कोई दिक्कत ये रही, न्यू मैट्रिक्स 2 बाई 2 की, ठीक है, 2 बाई 2 की। तो अब देखो मल्टीप्लाई करें, देखो ये एलिमेंट है a11 और ये एलिमेंट है a12 और ये एलिमेंट है a21 और ये एलिमेंट है a22, ठीक है जी। देखो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 से, x को 0 से, ओके, और 3 को देखो अब ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को x से और x को 1 से, ठीक है, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 3 से और 1 को 0 से, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को x से और 1 को 1 से। किसी को कोई दिक्कत आ गया होगा समझ। 3 3 द 9 और x को 0 से करेंगे 0, 3 को x से करेंगे 3x और x को 1 से करेंगे x, 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, ठीक है जी। देखो अब ए स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, देखो a प्लस 9 प्लस 0 9, 3x प्लस x 4x, वेरी गुड, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, चलो रखें अब इसको इक्वल, आपके साथ ही रखेंगे इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर हमने अभी ये फाइंड करा 9 4x 0 1 और इसको बी मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है 9 माइनस 16 0 माइनस y। अब आप ये देखो इक्वल मैट्रिक्स आ गई, कंपेरेबल मैट्रिक्स आ गई, अब आप कंपेयर कर सकते हो, 9 9 के इक्वल है, देखो 0 0 के इक्वल है, यहाँ से 4x किसके इक्वल आ गया माइनस 16 के, 4x माइनस 16 के, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4, 16 बाई 4 माइनस है तो 4, और अब यहाँ पर देखो ये माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 1 के, और माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, y कितना आ गया माइनस 1, ठीक है। x आ गया अपने पास इस क्वेश्चन में माइनस 4 और y आ गया माइनस 1। अपनी बुक में करेक्शन कर लेना, पीछे शायद आंसर 4 दे रखा है लेकिन आंसर माइनस 4 आएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना अपनी बुक में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 38 भी करा दिया है,
अब आप क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, चलो जो फटाफट देखिए, 2 क्वेश्चंस रह गए बस, ठीक है। ये कहता है देखो 39 क्वेश्चंस में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और ये मैट्रिक्स दे रखी है देखो -2 0 3 और 1, ये दे रखी है -1 और 2x, ये दे रखी है 3 के साथ -2 और 1, और ये 2 के साथ y और 3। देखो इसको तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर नंबर है, 3 को -2 से ये -6 आ जाएगा, 3 को 1 से ये 3 आ जाएगा, 2 को y से ये 2y हो जाएगा, 2 को 3 से ये 6 हो जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ऑर्डर बताओ, 2/2 का है देखो, 2 रो 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर बताओ देखो 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। अब देखो, अब ये एलिमेंट अगर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? 2/1, वेरी नाइस, 2/1, ठीक है, समझ आया। अब देखिए, अब ये क्या बन जाएगा देखो, A11 और A21, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 को करेंगे -1 से, 0 को करेंगे 2x से, सॉन्ग सा बन गया ये तो एक। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को करेंगे -1 से, 1 को करेंगे 2x से, ठीक है। और ये तो मैंने देखो ऐसे कैसे लिख दिया, 3 को -2 से करेंगे -6, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को y से करेंगे 2y, 2 को 3 से करेंगे 6, ठीक है, ये 6। अब देखो -2 और -1, ठीक है, प्लस का 2 हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस, 0 को 2 से करेंगे 2x से करेंगे 0, 3 को -1 से करेंगे -3, 2x को 1 से करेंगे +2x, ठीक है जी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब प्लस ये मैट्रिक्स मैंने ऐसे कैसे रख दी, -6 और 3, और ये वाली मैट्रिक्स भी मैंने ऐसे रख दी 2y और 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माय डियर स्टूडेंट्स ऐड करें। दो मैट्रिक्स को आप तब ऐड कर सकते हो जब ऑर्डर सेम हो। 2 + -6 तो 2 - 6 - 3 + 2x + 3, ओके, और ये 2y और 6 ऐसे कैसे, 2 - 6 - 4, वेरी नाइस, ये 2y और 6 ऐसे कैसे। अब -3 से 3 ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह गया, 2x = 2y और 6। अब यहाँ से देखो, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, देखो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ गई ना, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। 2y आ गया -4 के इक्वल, तो यहाँ से y आ गया -2, और 2x आ गया 6 के इक्वल, तो यहाँ से x आ गया, देखो ये दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं ये चीज़। देखो 2 - 6 और -3 + 2x + 3 = 2/6, 2 - 6 आ गया -4, और 2y और 6 ऐसे कैसे, और ये 3 -3, ये प्लस माइनस का है, प्लस का काट दिया, तो ये 2x आ गया। अब देखो माइनस, अब ये -4 किसके इक्वल आ गया, 2y के, 2y = -4, यहाँ से y = -2, ये 2 डिवाइड में आएगा 2⁴, और 2x = कितना आ गया 6, और x 3 हो गया, क्योंकि ये 2 डिवाइड में आता है ना मल्टीप्लाई वाला, तो 2 3 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपको समझ आ गया हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 करवा दिए हैं आपको, ठीक है, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दे सकता था, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 3 0 5 1, बी मैट्रिक्स दे रखी है -4 2 1 0, ठीक है। फाइंड करना है a² - 2ab + b²। अब देखो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, a² फाइंड कर लिया, 2ab फाइंड कर लिया, साथ साथ b², लेकिन मेरी अप्रोच रहती है बिल्कुल सिंपल, है ना, पहले हम a² फाइंड करते हैं। तो a² को फाइंड करोगे तो a ए मैट्रिक्स लिख ली मैंने 3 0 5 1 और 3 0 5 1, ठीक है, रिपीट कर दिया। अब ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर आपको पता ना, 2 रो 2 कॉलम 2/2 का, इसका ऑर्डर देखो 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2/2 का। आप दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ये दो एलिमेंट क्या हो माय डियर स्टूडेंट, सेम। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स कितने की आएगी, 2/2 की। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स कितने की आएगी, 2/2 की, ओके। ये एलिमेंट आ गया A11, ये एलिमेंट आ गया A12, ये एलिमेंट आ गया A21, और ये एलिमेंट आ गया A22, ओके। देखो अब इसका मतलब क्या है, A11 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 से, 0 को 5 से, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 0 से और 0 को 1 से। अब ये 2 1 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 3 से, 1 को 5 से, 5 को 3 से, 1 को 5 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी सेकंड रो दूसरे वाले का सेकंड कॉलम, 5 को 0 से, 1 को 1 से, ओके। 3 3 तक कितना हो गया अपने पास 9, और 0 को 5 से करोगे 0, 3 को 0 से करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0,
5 को 3 से करोगे 15, 1 को 5 से करोगे 5, 5 को 0 से करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, 0 प्लस 0 0, 15 प्लस 5 20, 0 प्लस 1 1। ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर आया है। लेकिन मैं अलग अलग निकालता हूँ बिल्कुल सिंपल अप्रोच से। अब 2ab निकालना है, पहले ए बी निकालूंगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल अप्रोच से करता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो इसमें बी स्क्वायर भी निकालना है ना, बी स्क्वायर भी निकालना है, पहले मैं बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलो बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। बी डॉट बी, पीछे से मैंने मैट्रिक्स लिख दी, बी मैट्रिक्स है -4 2 1 0, और फिर से रिपीट करनी पड़ेगी -4 2 1 0। अब आप इसका ऑर्डर लिख लीजिए, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 रो 2 कॉलम। अब दो मैट्रिक्स को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट, 2/2। ओके, अब देखो, अब इसको करें। अब देखो ये अपने पास आ गया A11, ये एलिमेंट ये यहीं पर ही कर दिया मैंने। ठीक है, देखो ये एलिमेंट आ गया A11, ये A12, A21, ये 22। ठीक है, चलो देखो, अब मैंने ये सीधा डायरेक्ट कर दिया। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 2 को 1 से करेंगे 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -4 को 2 से करेंगे -8, 2 को 0 से करेंगे 0। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब 1 को -4 से करेंगे -4, और 0 को 1 से करेंगे 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, 0 को 0 से करेंगे 0। और अब देखिए 16 प्लस 2 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 18। -8 प्लस 0 -8, -4 प्लस 0 -4, 2 प्लस 0 2। शाबाश, अब हमने बी स्क्वायर भी निकाल लिया। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हमने क्या निकालना था डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया है, ये भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं ए बी फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर तीनों को यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ए बी फाइंड, ए मैट्रिक्स लिख ली 3 0 5 1, बी मैट्रिक्स लिख ली -4 2 और 1, -4 2 1 और 0। ये है 2/2, ये भी है 2/2। दो मैट्रिक्स को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी 2/2 की। वेरी नाइस, 2/2 की। अब ये एलिमेंट है देखो A11, A12, और ये A21, और ये A22। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो अब वही A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम। 3 को करेंगे -4 से तो -12, 0 को 1 से करेंगे तो 0। देखो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 0 को 0 से करेंगे तो 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को -4 से करेंगे तो -20, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 1 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। -12 प्लस 0 -12, 6 प्लस 0 6, -20 प्लस 1 -19, 10 प्लस 0 10। ठीक है, अब हमने देखो ये तो अपने पास, आप कहोगे सर 2ab आ गया, लेकिन हमें तो 2ab निकालना है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 12 से करेंगे -24, 2 को 6 से करेंगे तो 2 को 6 से करेंगे तो 12, 2 को 19 से करेंगे तो -38, माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, 2 को 10 से करेंगे तो 20। ठीक है, अब हमने हर एक चीज निकाल ली है। अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये हमने फाइंड करना ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें पुट कर देंगे। बस देखो मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने पुट करना है, ए स्क्वायर मैंने पीछे से लिख लिया 9 0 21, और 2ab भी मैंने पीछे से लिख लिया -24 12 -38 और 20, और बी स्क्वायर की मैट्रिक्स भी मैंने यहाँ पे लिख ली 18 -8 -4 और 2। अब देखो पहले इन दोनों को माइनस कर लें, चलो 9 माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 24 हो जाएगा। ये इकट्ठे ही कर देते हैं ना, इस एलिमेंट को और इसमें एलिमेंट को इकट्ठे कर देते हैं, और ये प्लस 18। ठीक है, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। देखो 0 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो 0 इस एलिमेंट को 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा -12, और ये कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखो इस एलिमेंट को 20 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये देखो +38, और ये प्लस माइनस, और ये देखो -4। अब इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को, ये देखो 1 -20 और +2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब आप इनको ऐड कर लोगे 9 24 और 18 को 51 आ जाएगा,
और -12 और -8 -20, वेरी नाइस। अब 20 + 38 - 4 को जब करोगे तो 54 और 1 -20 + 2 को करोगे तो -17। ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। मैंने आपको क्लास 10th आईसीआईसी बोर्ड की मैट्रिसेस पूरी कंप्लीट कर दी आरएस अग्रवाल की, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से ये पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, फिर आप आराम से बोर्ड में चले जाना पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्लासमेट्स को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।